मेरे प्यारे सिंह राशि के दोस्तों, क्या आप उस एक तारीख के लिए तैयार हैं जो आपकी किस्मत की कहानी का सबसे अहम पन्ना लिखने जा रही है? 14 अप्रैल 2026 इस तारीख को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा यानी आपकी राशि के स्वामी सूर्य अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आकर आपको सफलता के उस शिखर पर ले जाने वाले हैं जिसका आपने शायद सिर्फ अभी सपना ही देखा हो। एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा जो आपको भीड़ से उठाकर सीधे सिंहासन पर बैठाने का दम रखती है। यानी 14 अप्रैल से 15 मई ये 30 दिन मुकद्दर के सिकंदर तुम ही बनोगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एक तरफ जहां किस्मत का सिकंदर बनने का सुनहरा मौका है, वहीं दूसरी तरफ अष्टम भाव में बैठे शनि आपके मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बनने की फिराक में है। तो सवाल यह है कि आप क्या बनेंगे, मुकद्दर का सिकंदर या शनि का शिकार? अगले कुछ मिनटों में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि ग्रहों का ये खेल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और कैसे आप जीत हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में बताए गए उपाय ही आपका असली सुरक्षा कवच बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, राशिफल गोचरफल हमेशा आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन राशि आपकी भौतिक और वर्तमान परिस्थितियां, आपके रिसोर्सेज बताती है, और चंद्र राशि आपकी मनोदशा, आप उन परिस्थितियों का, रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करते हैं, यह चंद्र राशि बताती है। तो लगन और चंद्र राशि दोनों को मिलाकर ही देखना चाहिए। तो चलिए अब उस खेल बदलने वाली तारीख को नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल 2026। इस दिन को सुबह आपके राशि स्वामी सूर्य अपनी सबसे ताकतवर स्थिति यानी अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और ये गोचर कहीं और नहीं बल्कि आपके भाग्य स्थान में यानी नवम भाव में होने जा रहा है। अब इसे आसान सी भाषा में समझिए, आपका राजा सूर्य अपने सबसे शक्तिशाली राशि मेष राशि में आपके भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए आ रहा है। ये एक ऐसा राजयोग है जो साल में सिर्फ एक बार बनता है। नौवां घर भाग्य का है, पिता और गुरु का है, लंबी यात्राओं का है, बड़ी सफलता का है। ये वो गेम चेंजर तारीख है जहां से आपकी कहानी का रुख पूरी तरह से बदलने वाला है। निराशा के जो बादल अब तक छाए हुए थे, सूर्य की पहली किरण उन बादलों को चीरकर आपके जीवन में नई सुबह लाएगी। अब तक जो लड़ाई आप अकेले लड़ रहे थे, अब किस्मत खुद आपके हाथ थामने आ रही है। अब आप जब मुकद्दर का सिकंदर बनने की राह पर चलेंगे तो क्या क्या मिलेगा, आइए जीवन के हर पहलू पर इसको समझते हैं। सबसे पहले करियर की बात करें। करियर में ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं। जो प्रमोशन कई महीनों से अटकी हुई थी वो अचानक आपको मिल सकती है। ऑफिस में आपका दबदबा बढ़ेगा, लोग आपकी लीडरशिप का लोहा मानेंगे। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या सरकार से जुड़ा कोई काम करते हैं तो ये समय सोने पर सुहागा है। बिजनेस में आप ऐसे साहसिक फैसले लेंगे जो आपको बड़ा मुनाफा दिलाएंगे। नई पार्टनरशिप और विदेश से जुड़े कार्यों में जबरदस्त सफलता मिलेगी। नौवें घर में बैठा उच्च का सूर्य आपके भाग्य से धन के नए रास्ते खोलेगा। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, निवेश से फायदा होने के योग हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में शानदार मजबूती आएगी। आप राजाओं की तरह खर्च करने की हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैसों का फ्लो बना रहेगा। पिता या पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं। अब स्वास्थ्य की बात करें तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य जब मजबूत स्थिति में आता है तो सबसे पहले आपकी सेहत और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस दोगुनी ताकत से वापस आता है। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज और आंखों में एक नई चमक दिखाई देती है। पुरानी बीमारियों से राहत मिलती है और आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है कि लोग खुद ब खुद आपसे इन्फ्लुएंस हुए बिना नहीं रह पाते हैं।
समाज में आपका मान सम्मान आसमान छुएगा, कोई पुरस्कार या पहचान मिल सकती है। पिता के साथ अगर कोई मनमुटाव था तो दूर होगा और उनका सहयोग मिलेगा। परिवार और दोस्तों के बीच भी आपका तालमेल बना रहेगा। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, जो आपके रास्ते का रोड़ा है। जब ताकत और सफलता अचानक से मिलती है तो अहंकार को जन्म देती है, और बस यहीं 8वें घर में बैठा शनि अपना जाल बिछाएगा। जैसे ही आप अहंकार के घोड़े पर सवार होंगे, शनि अचानक कोई ऐसी घटना करवाएगा जो आपके इस घमंड को चूर चूर कर देगी। ये किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र से धोखा भी हो सकता है, सेहत से जुड़ी कोई अचानक समस्या भी हो सकती है, या फिर आपके काम की जगह पर आपके खिलाफ आपकी पीठ पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। एक बात मैंने अक्सर देखी है कि इतना शानदार, इतना बढ़िया योग होने पर भी कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें अच्छे फल नहीं मिलते और फिर वो ज्योतिष को ही कोसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर हो, या ये भी हो सकता है कि आपको किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, लेकिन आपको इस बात से बिल्कुल भी जानकारी ना हो। तो इसका हल क्या है? इसका हल है निजी परामर्श। तो आप चाहें तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप निजी परामर्श ले सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर यह गोचर क्या असर डालेगा। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को फॉलो करें, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम बात करेंगे सूर्य के गोचर के अगले 3 फेज के बारे में, क्योंकि सूर्य सिर्फ मेष राशि, अपनी उच्च राशि में गोचर नहीं करेंगे। इस दौरान सूर्य 3 नक्षत्रों से भी गोचर करेंगे और हम इसको समझेंगे फेज 1, फेज 2, फेज 3 के जरिए इन 3 नक्षत्रों में सूर्य कैसा फल देंगे। पहले बात करेंगे फेज 1, 14 अप्रैल से 27 अप्रैल। अब सूर्य इस दौरान केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु आपके प्रथम भाव में है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा? ये समय डीप रिसर्च और इंट्रोवर्ट स्ट्रेटेजी का है। नवम भाव का उच्च सूर्य, लगन का केतु, ये कॉम्बिनेशन आपके 6th सेंस को एक्टिव कर देगा। आप बाजार का वो ट्रेंड पकड़ लेंगे जो किसी को नहीं दिख रहा, और जाहिर है इससे आपको फायदा होगा। जो लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्रीन कार्ड या वीजा का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अचानक सफलता मिलेगी। आप अपने बिजनेस में से कुछ नकारात्मक लोगों को दूर भी करेंगे। अब सेकंड फेज की बात करते हैं, 27 अप्रैल से 11 मई, जब सूर्य शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहां पे शुक्र के नक्षत्र में ये सबसे पावरफुल गोचर होगा, क्योंकि शुक्र जो है आपके नवम भाग्य भाव, दशम प्रोफेशन और 3rd हाउस मार्केटिंग, इन सब को अलाइन करेंगे। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे या जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो सोना बनेगी। रिजल्ट शानदार होंगे। ऑफिस में रुकी हुई ट्रांसफर या प्रमोशन या दोनों ही आपको मिल सकती है। आप कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट टेंडर या कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। आपकी ब्रांड वैल्यू, पब्लिक इमेज आसमान छुएगी। अगर आप कंसल्टेंट हैं, मीडिएटर हैं, तो आपकी कोई बड़ी मीटिंग आपको लाखों का फायदा दिला सकती है। अब बात करेंगे तीसरे फेज की, जब सूर्य स्वयं अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। इससे क्या इंपैक्ट आएगा? पिता या गुरु से आपको कोई सलाह या कोई फंड या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। इसके अलावा जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा या रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, उनके एडमिशन कंफर्म हो सकते हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन विंडो है। अब बात करेंगे समाधान की, उपायों की। तो सबसे पहले तो आप अपने राशि स्वामी सूर्य को बल दीजिए, माणिक या रूबी धारण कीजिए। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप हर शनिवार शनि मंदिर में जाएं, ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। और इसके अलावा आप जरूरतमंदों में शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल या उड़द की दाल अवश्य दान करें। तो सिंह राशि वालों, ये जो गोचर है आपके लिए
अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है, लेकिन कुछ मामलों में सावधान भी रहना है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जैसे उगता हुआ सूर्य पूरे संसार को रोशन करता है, वैसे ही एक महान इंसान अपने कर्मों से सबको राह दिखाता है। तो 14 अप्रैल से शुरू हो रहा ये समय आपके लिए वही उगता हुआ सूर्योदय है। ये आपकी जिंदगी का वो मोड़ है जहां आप चाहें तो अपनी चमक से दुनिया को रोशन कर सकते हैं। मौका बहुत बड़ा है, लेकिन इम्तिहान भी उतना कड़ा है। आपको धैर्य और अनुशासन से इस समय को साधना होगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों से शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मुझे विदा दीजिए। जय श्री राम।